हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 15 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसके साथ SJVN लिमिटेड ने 313.59 करोड़ रुपए में उत्तर प्रदेश के परसन सोलर पार्क में 75 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना विकसित करने के लिए एक समझौता किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग किस राज्य के सहयोग से नवंबर 2021 में एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 10 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की केवल अक्टूबर मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या आप PDF डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में IIT कानपुर किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 64वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बाबर आजम ने। अगला क्वेश्चन है, CISF के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सील वर्धन सिंह को। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण गोवा में कब आयोजित होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 20 नवंबर से 28 नवंबर तक। अगला क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सत्यनारायण प्रधान को। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 10 नवंबर 2021 को कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ई अमृत पोर्टल। अगला क्वेश्चन है, मोरिनारी वतनवे को कितने साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 साल के लिए। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 14 नवंबर को। देश भर में हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 14 नवंबर को ही भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था और वे बच्चों को राष्ट्र की असली ताकत और समाज की नींव मानते थे। हालांकि ये पहले 20 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन 27 मई 1964 को नेहरू का निधन हो गया। फिर नेहरू के जन्मदिन को याद रखने के लिए 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। इस दिन बच्चों को उनकी शिक्षा के बारे में जागरूक करने और उनके अधिकारों के प्रति उन्हें बताने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हर साल भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो बाल दिवस है ये भारत में और इसके अलावा भी कई देशों में 20 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की निधन के बाद से ये जो दिवस है ये भारत में 14 नवंबर को मनाया जाने लगा। कब से? तो ध्यान रखना है 1964 से।
अब दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं इनका जन्म कब हुआ था, तो 14 नवंबर 1889 को कहाँ पर हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। अब दोस्तों जवाहरलाल नेहरू से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत के प्रधानमंत्री का सबसे लंबे कार्यकाल का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम पर दर्ज है, तो आपको ध्यान रखना है ये जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रिकॉर्ड है। और ये कितने समय के लिए प्रधानमंत्री रहे, तो आपको ध्यान रखना है 16 साल और 286 दिन। कितने? 16 साल 286 दिनों तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये पहली बार कब बने थे, तो आपको ध्यान रखना है 15 अगस्त 1947 को, दूसरी बार बने 15 अप्रैल 1952 को, तीसरी बार बने 17 अप्रैल 1957 को और चौथी बार बने 2 अप्रैल 1962 को और 1964 में इनका निधन हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा जो कार्यकाल है वो इन्हीं के नाम पर दर्ज है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 735। 11 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश की राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में नल के पानी के कनेक्शन के प्रावधान के लिए 1882 करोड़ रुपए के राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन योजनाओं से 33 जिलों के 1262 गांवों की 39 लाख की आबादी को कवर किया जाएगा। समिति ने 735 योजनाओं को मंजूरी दी है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 11 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश की राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति ने 735 योजनाओं को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, यूपी में पहली बार प्रयागराज में कितने दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की स्क्वैश प्रतियोगिता आयोजित हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 3 दिवसीय। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये स्क्वैश प्रतियोगिता होती है। यूपी में पहली बार स्क्वैश की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संजय गुप्ता स्मृति राष्ट्रीय स्क्वैश सर्किट प्रतियोगिता का आयोजन 12 से 14 नवंबर 2021 तक अमिताभ बच्चन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स प्रयागराज में किया गया। यह खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद स्क्वैश रैकेट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि वाली इस प्रतियोगिता को लड़के और लड़कियों की श्रेणी में 5 भागों में बांटा गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार स्क्वैश की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है प्रयागराज में किया गया, अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। कब से कब तक किया गया, तो 12 से 14 नवंबर तक, यानी 3 दिवसीय ये प्रतियोगिता थी। अब दोस्तों यहां पर आपको समझना है कि ये जो स्क्वैश प्रतियोगिता होती है ये क्या होता है। तो स्क्वैश एक रैकेट और बॉल स्पोर्ट है जो 2 खिलाड़ियों द्वारा 4 दीवारों वाले कोर्ट में एक छोटी खोखली रबर की गेंद से खेला जाता है। खिलाड़ी बारी बारी से अपने रैकेट से गेंद को कोर्ट की 4 दीवारी की खेलने योग्य सतहों पर मारते हैं। ठीक है, और ये जो खेल है ये दुनिया भर में 185 से अधिक देशों में खेला जाता है। अब यहाँ पर आप इमेज से भी देख सकते हैं, ये जो है स्क्वैश खेल ये जो 4 दीवारी वाला एक कोर्ट होता है उसमें खेली जाती है। इसमें जो खिलाड़ी होते हैं वो बॉल को कोर्ट की दीवारों पर मारते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 14 नवंबर को। हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है, यानी विश्व मधुमेह दिवस। WHO के आंकड़ों के मुताबिक हर साल डायबिटीज के 40 लाख मरीजों की मौत हो जाती है। 2021 से 2023 के लिए विश्व मधुमेह दिवस की थीम क्या रही? तो थीम काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक्सेस टू डायबिटीज केयर इफ नॉट नाउ व्हेन, यानी मधुमेह का उपचार आसान हो, अगर अभी नहीं तो कब। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन में मधुमेह रोगियों की संख्या 10.96 करोड़ है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 1991 से हुई। 14 नवंबर 1922 को इंसुलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक सर फ्रेडरिक बेंटिक का जन्मदिन होता है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हर साल 14 नवंबर को जो है वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है, यानी विश्व मधुमेह दिवस। इसकी शुरुआत कब से हुई, तो ध्यान रखना है 1991 से इसकी शुरुआत हुई। और 2021 से 2023 के लिए विश्व मधुमेह दिवस की थीम क्या रही, तो इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक्सेस टू डायबिटीज केयर इफ नॉट नाउ व्हेन। अब दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड है WHO,
तो WHO का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखना है 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। आजादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने और स्मरण के लिए भारत सरकार की एक पहल है। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 12 नवंबर 2021 को आजादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समारोह से संबंधित सभी सूचनाओं तक एकल बिंदु पहुंच को सक्षम करेगा। यह एंड्रॉयड और iOS पर उपलब्ध है और इसमें आजादी का अमृत महोत्सव के तहत होने वाली सभी कार्यक्रमों और गतिविधियों का विवरण है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आजादी का अमृत महोत्सव और प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष पूरे होने के जश्न मनाने को लेकर के जो है संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और ये जो मोबाइल ऐप है इसके जरिए जो है लोग आजादी का अमृत महोत्सव के तहत होने वाले सभी कार्यक्रमों और गतिविधियों का विवरण जान सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1000 फीट ऊंची एप्पल चेन ट्रेल चोटी फतह करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, MJ एबरहार्ट। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है MJ एबरहार्ट जो कि 1000 फीट ऊंची एप्पल चेन ट्रेल चोटी फतह करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। अल्बामा के 83 वर्षीय MJ एबरहार्ट 1000 फीट ऊंची एप्पल चेन ट्रेल चोटी फतह करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने। ऐसा करके उन्होंने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड करा दिया है। एबरहार्ट को उनके ट्रेल नाम निम्बलेविल नोमैड से जाना जाता है। एबरहार्ट एक सेवानिवृत्त आंखों के डॉक्टर हैं और उनकी यात्रा जनवरी में अपने शहर फ्लैग माउंटेन से शुरू हुई थी, जहां से वह जॉर्जिया गए और वहां से उन्होंने एप्पल चेन ट्रेल की यात्रा शुरू की। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 1000 फीट ऊंची एप्पल चेन ट्रेल चोटी को फतह करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो MJ एबरहार्ट। और इनकी उम्र कितनी है? तो ध्यान रखना है 83 वर्षीय हैं ये, और ये कहां के हैं? तो अल्बामा की ये हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 12 खिलाड़ियों को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 13 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 प्रदान किए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स, रवि कुमार कुश्ती, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी, श्रीजेश PR हॉकी सहित 12 खिलाड़ियों को दिया गया। लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार TP उसेफ, सरकार तलवार, सरपाल सिंह, आसान कुमार और तपन कुमार पाणिग्रही को दिया गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 2021 के जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए गए 13 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति भवन में। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है जो 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो 12 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स में, रवि दहिया को कुश्ती में, PR श्रीजेश को हॉकी में, लवलीना बोरगोहेन को मुक्केबाजी में, सुनील छेत्री फुटबॉल, मिताली राज क्रिकेट, प्रमोद भगत बैडमिंटन, सुमित अंतिल एथलेटिक्स, अवनी लेखरा निशानेबाज, कृष्णा नगर बैडमिंटन, मनीष नरवाल निशानेबाज और मनप्रीत सिंह हॉकी। तो आपको ध्यान रखना ये 12 खिलाड़ी हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। और वहीं पर आपको ध्यान रखना है कि लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो TP उसेफ, सरकार तलवार, सरपाल सिंह, आसान कुमार और तपन कुमार पाणिग्रही को। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अजय कुमार ने। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने 13 नवंबर 2021 को फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह नेशनल डिफेंस कॉलेज के कमांडेंट एयर मार्शल दीपेंदु चौधरी और NDC एयर वाइस मार्शल डॉक्टर अर्जुन सुब्रमण्यम सेवानिवृत्ति के प्रेसिडेंट ऑफ एक्सीलेंस द्वारा एडिट की गई वॉल्यूम है। यह आतंकवाद विरोधी अभियानों, परमाणु मुद्रा
आदि जैसी विषयों पर निबंधों का संकलन है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो पुस्तक है फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट, ये जो है किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ध्यान रखना है रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने इसका विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नवंबर 2021 में पर्यटन के क्षेत्र में 3 श्रेणियों में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार जीते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने 12 नवंबर 2021 को पर्यटन के क्षेत्र में 3 श्रेणियों में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार जीते हैं। भारत के बेहतरीन पर्यटक स्थलों में 9 श्रेणियों में दिए गए पुरस्कारों में से उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव गंतव्य, ऋषिकेश के सर्वश्रेष्ठ साहसिक खेल गंतव्य और केदारनाथ को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गंतव्य का पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि भारत के बेहतरीन पर्यटन स्थलों को 9 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए थे, तो उसमें जो है 3 श्रेणियों में उत्तराखंड ने पुरस्कार पाए हैं। तो वो कौन कौन सी आपको ध्यान रखना है, तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को जो है सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव गंतव्य के रूप में मिला, और इसके अलावा जो ऋषिकेश है उसे सर्वश्रेष्ठ साहसिक खेल गंतव्य के रूप में, और जो केदारनाथ है उसे सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गंतव्य के रूप में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो उत्तराखंड को जो है 3 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत भर के वैज्ञानिक संस्थानों के कितने वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 17 वैज्ञानिकों को। भारत भर के वैज्ञानिक संस्थानों के 17 वैज्ञानिकों को उनके अभिनव अनुसंधान विचारों के लिए स्वर्ण जयंती फेलोशिप से सम्मानित किया गया। भारत की स्वतंत्रता के 50 वर्ष के उपलक्ष्य में सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना की स्थापना की गई थी। इस योजना के तहत पुरस्कार विजेताओं को 5 वर्षों के लिए प्रति माह 25,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत भर के वैज्ञानिक संस्थानों के 17 वैज्ञानिकों को उनके अभिनव अनुसंधान विचारों के लिए स्वर्ण जयंती फेलोशिप से सम्मानित किया गया, और इसके तहत जो है प्रति माह 25,000 रुपए की राशि उन्हें प्रदान की जाती है 5 वर्ष के लिए। तो दोस्तों ये थे 15 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था, अंतिम यानी लास्ट। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? ऑप्शन नंबर ए है 5वें स्थान पर, बी है 8वें स्थान पर, सी है 10वें स्थान पर और डी है 18वें स्थान पर। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आप लोग जो है आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।